अलीगढ़ में अपनी बेटी की शादी से पहले ही अपनी होने वाली सास के साथ फरार हुए दामाद को पुलिस ने बुधवार को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद दोनों से पूछताछ जारी है और उन्होंने अपने इस विवादास्पद निर्णय को सही ठहराया है, ये कहते हुए कि वे अब एक साथ रहना चाहते हैं। दुल्हन के रूप में चुने गए व्यक्ति राहुल ने कहा कि वो अपनी होने वाली सास से शादी करने के लिए तैयार है। ये निर्णय अब पूरी तरह से उनकी होने वाली सास पर निर्भर करता है। राहुल ने स्पष्ट किया कि उसकी सास के प्रति उसकी कोई गलत मंशा नहीं थी। उसने बताया कि उसकी सास का पति उसे प्रताड़ित करता था, मारता पीटता था और अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। वो अपने पति के व्यवहार से बहुत परेशान थी और उसके परिवार वाले भी उसका समर्थन नहीं कर रहे थे। राहुल ने बताया कि जब उनसे बातचीत शुरू हुई तो उनकी सास ने उसे अपनी सारी परेशानियां बताईं। 6 अप्रैल को जब वो खरीदारी के लिए निकला था तभी उसकी सास का फोन आया और उसने कहा कि अगर वो उसे लेने नहीं आया तो वो आत्महत्या कर लेगी। राहुल ने कहा कि वो सिर्फ इसलिए गया था ताकि वो कोई गलत कदम न उठा ले। राहुल के अनुसार वे दोनों कासगंज में मिले और फिर 7 अप्रैल को मुजफ्फरपुर पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है तो उन्होंने खुद ही आत्मसमर्पण करने का फैसला किया और दादो थाने पहुंच गए। शादी के बारे में पूछे जाने पर राहुल ने कहा कि सब कुछ उनकी होने वाली सास पर निर्भर करता है। यदि वो चाहती हैं तो वो उनसे शादी करने के लिए तैयार है और वो उनकी इच्छा का सम्मान करेगा। उसने ये भी कहा कि वो उनके साथ ही रहना चाहता है और उम्र उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उधर सास अपना देवी ने बताया कि उनके पति को उनका दामाद से बात करना पसंद नहीं था। एक बार तो उनके पति ने उनसे ये तक कह दिया था कि वो राहुल के साथ भाग जाएं। अपना देवी ने कहा कि जब किसी पत्नी पर इस तरह का आरोप लगाया जाता है तो उस पर क्या बीतती है। उन्होंने ये सारी बातें राहुल को बताईं। अपना देवी ने राहुल को बहुत अच्छा बताया और कहा कि उसने उनकी मजबूरी को समझा। दोनों ने आपसी सहमति से एक साथ रहने का फैसला किया। घर से भागने के बाद उनकी मुलाकात कासगंज में हुई। अपना देवी और राहुल बस से बरेली और फिर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां वे एक होटल में रह रहे थे और राहुल उनके भरण पोषण के लिए काम की तलाश कर रहा था। 2 दिन पहले उन्होंने अपने मोबाइल फोन चालू किए और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें पता चला कि पुलिस उन्हें उत्तराखंड में ढूंढ रही है। पुलिस के पीछा करने के कारण उन्होंने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। वे बस से मुजफ्फरपुर से दिल्ली आए और फिर दिल्ली से बस में बैठकर अलीगढ़ के राया कट पर उतरे, जहां से उन्होंने एक टैक्सी लेकर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। अपना देवी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो राहुल को अपना पति मान चुकी हैं और अब जितेंद्र उनके पति नहीं हैं। अपना देवी ने यह भी बताया कि वो घर से केवल अपना मोबाइल फोन और 200 रुपए लेकर निकली थीं और गहने ले जाने की बात गलत है। गौरतलब है कि 16 अप्रैल को दामाद के साथ फरार होने वाली अपना देवी की बेटी शिवानी की शादी राहुल से होने वाली थी।